हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज एंड इनवर्स। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज जो है वो हमने देखा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो बाकी है। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनवर्स जो है उसका हम अलग से वीडियो लेंगे। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखो, व्हाट इज एडिशन एट टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज। एडिशन में क्या रहता है, अगर दो मैट्रिसेस की साइज सेम है, मतलब उसकी ऑर्डर सेम है, उसी केस में हम वो दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस ऐड कर सकते हैं। अगर मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम नहीं है तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में हम ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज। सिमिलरली जैसे हमने एडिशन में देखा, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी कंडीशन है कि जो दो मैट्रिसेस है वो सेम साइज की यानी कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी जाके हम उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए कांस्टेंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके हर एक एलिमेंट को। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस टू क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट करते हैं हम, उसके लिए कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का जो जितने कॉलम्स होने चाहिए उतने सेकेंड मैट्रिक्स में रोज होनी चाहिए, तभी जाके उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो वन बाय वन ये सारे जो अलजेब्रा है, सारे ऑपरेशंस है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स है A11, A12, A21 एंड A22। सेकेंड मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिए बी, A11, A12, A21 एंड A22। अभी ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में ऐड करनी है, मतलब हमें अभी फाइंड आउट करना है A प्लस बी। सो A प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एडिशन कैसे करेंगे, तो पहले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो हमें ऐड करने पड़ते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स में। ठीक है, मतलब अभी ये जो पहले का A11 ऐड करना पड़ता है हमें दूसरे के A1 में, मतलब यहाँ पे हमने लिखा ये A11 प्लस, ठीक है, ये B है तो यहाँ पे B करना पड़ेगा, ये B11, B12, B21 एंड B22। A मैट्रिक्स के लिए हमने A11, A12, A21, A22 लिया, B मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पे B11, B12, B21 एंड B22। तो देखो यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है A11 वो ऐड करेंगे इसमें B11 में। उसके बाद यहाँ पे लिया A12, यहाँ पे जो है प्लस B12 ये इसमें ऐड किया। उसके बाद ये जो है A21 प्लस यहाँ पे जो है B21 वो लिया। उसके बाद ये A22 प्लस दिस इज B22। अगर यहाँ पे नंबर से तो उस नंबर की आपको एडिशन करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे उसकी एडिशन जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी। इस तरह से हमारा A प्लस बी आ जाएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना है, ये जो दो मैट्रिसेस है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं। इस तरह से आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या रहता है, अगर हमने A प्लस बी लिया तो हम उसे B प्लस ए भी लिख सकते हैं, मतलब उसका आंसर सेम आता है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या आता है, A प्लस बी पहले ऐड किया हमने, उसके बाद उसमें C ऐड किया, वो सेम आता है अगर हमने B में C पहले ऐड किया उसके बाद वो A में ऐड किया तो। ठीक है,
आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, अगर ए में हमने 0 ऐड किया, अगर ए मैट्रिक्स में हमने 0 ऐड किया इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। सो वेयर ओ इज अ 0 मैट्रिक्स विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो है ये 0 मैट्रिक्स है, मतलब इसमें सभी एलिमेंट्स जो है वो 0 रहेंगे। अभी एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सो ये है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। माइनस है मतलब निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट को अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स के तो वो बनता है निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ए प्लस उसकी निगेटिव मैट्रिक्स की हमने तो आंसर आता है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस ए प्लस ए किया फिर भी आंसर आता है आपका 0, वेयर माइनस इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स मतलब जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके हर एक एलिमेंट का अगर हमने साइन चेंज किया तो वो बनता है एडिटिव मैट्रिक्स, मतलब माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम एडिशन के। तो यहाँ पे गिवन है इफ ए इक्वल टू 172 माइनस 4 एंड बी इक्वल टू माइनस 3021 देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें अभी फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू, अभी यहाँ पे a जो है वो हम लिखेंगे व्हाट इज a है 1 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे -4। उसके बाद एडिशन करनी है प्लस, उसके बाद b मैट्रिक्स लिखेंगे हम। b मैट्रिक्स क्या है -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो अब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसकी एडिशन करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 1 है, सो 1 में ऐड करेंगे ये -3। उसके बाद यहाँ पे 7 है तो 7 पे ऐड करेंगे 0। यहाँ पे 2 है तो 2 में ऐड करेंगे 2 एंड दिस इज -4, इसमें हम ऐड करेंगे 1। तो इस तरह से अब ये जो है इसका आंसर आएगा हमारा 1 plus -3 is -2, 7 plus 0 is 7, 2 plus 2 is 4 and -4 plus 1 is -3, ठीक है। तो इस तरह से ये आया a plus b। तो इस तरह से हम एडिशन, किसी मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स थी, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स थी। तो एडिशन तभी पॉसिबल होती है अगर ये जो दो मैट्रिसेस है ये सेम साइज के, मतलब इसकी ऑर्डर सेम है। तो इसकी ऑर्डर 2/2 है, इसकी भी ऑर्डर 2/2 है, मतलब इसकी एडिशन पॉसिबल है। एंड इसके एडिशन करने के बाद ये जो एडिशन करने के बाद मैट्रिक्स आती है उसकी भी ऑर्डर रहती है वही जो दो मैट्रिक्स की ऑर्डर है, मतलब 2/2, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखो ये 3/3 मैट्रिक्स की ऑर्डर है, 1 2 3 रोज है, 1 2 3 3 कॉलम्स है। यहाँ पे भी 1 2 3 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, 1 2 3 3 कॉलम्स। अभी हमें क्या करना है, हमें a प्लस b अभी फाइंड आउट करना है। तो ये जो है a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम a है हमारा 1 2 3 0 -4 2 1 1 7 1 1 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिशन करना है हमें, प्लस लिखेंगे हम। उसके बाद ये मैट्रिक्स B लिखनी है हमें। मैट्रिक्स B क्या है 2 6 3, अभी ये 1 4 2 एंड 3 4 1, ठीक है। तो इसके बाद फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, मतलब ये 1 है, 1 में ऐड करेंगे ये 2। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 2 2 प्लस इसमें ऐड करेंगे ये 6। उसके बाद ये 3 3 प्लस इसमें ऐड करेंगे ये वाला 3, ठीक है। उसके बाद 0 0 प्लस आएगा ये 1। उसके बाद ये -4 में आएगा ये +4। उसके बाद 2 2 प्लस आता है 2। उसके बाद ये 1 +3
ठीक है। उसके बाद ये 1 + 4 एंड 7 + 1। क्या किया हमने अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वही एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। अब इसके बाद 1 + 2 आता है 3, 2 + 6 is 8, 3 + 3 is 9, 0 + 1 is 1, -4 + 4 is 0, 2 + 2 4 and 1 + 3 is 4, 1 + 4 5 and 7 + 1 is 8। तो इस तरह से अभी हमने क्या किया, हमने एडिशन की a + b की। तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, मतलब इसकी भी ऑर्डर क्या हुई 3/3। तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन में जैसे हमने एडिशन में किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं। और ये जो दो मैट्रिसेस है इनका साइज जो है वो सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, मतलब 2/2 है, तो ये जो मैट्रिक्स हुई ये भी क्या 2/2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है a11 माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट b11, इसका एलिमेंट a12 माइनस इसका एलिमेंट b12, इसका एलिमेंट a21 माइनस b21 एंड दिस एलिमेंट a22 माइनस दिस एलिमेंट b22, ठीक है। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे गिवन है हमें 2 मैट्रिसेस a माइनस b हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज a एंड दैट इज b, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस b। सो a माइनस b इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस b इक्वल टू आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे a क्या है 2 7 4 1 माइनस b है 3 2 5 0, ठीक है। तो देखो ये 2 लिखेंगे हम, -3 आएगा, फिर ये 7 -2, दिस इज 4 -5 एंड 1 -0, 1 -0। इसके बाद ये 2 - 3 इज -1, 7 - 2 इज 5, 4 - 5 इज -1, 1 -0 इज 1। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया, a माइनस b। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो थी 2/2 की मैट्रिक्स थी, 2 रोज 2 कॉलम्स, यहाँ पे भी 2 रोज 2 कॉलम्स थे। सो ये आंसर जो आया हमारा वो भी क्या आया 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस करने के बाद आपका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन रहेगी, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को किसी स्केलर से यानी किसी कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम स्केलर k से, ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हुआ ka, ठीक है। k से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हुआ ka एंड उस k से हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब k इंटू a11, k इंटू a12, k इंटू a21 एंड k इंटू a22। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो पहले तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, अगर लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया लैम्बडा इंटू a प्लस बी, सो ये आता है लैम्बडा a प्लस लैम्बडा इंटू बी। उसके बाद लैम्बडा प्लस म्यू, ये 2 कांस्टेंट है, ये 2 स्केलर से, ठीक है। ये ऐड करने के बाद अगर उसे किसी मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आता है लैम्बडा a प्लस म्यू a। उसके बाद लैम्बडा इंटू म्यू इंटू a इज इक्वल टू लैम्बडा म्यू a इक्वल टू म्यू लैम्बडा a, ठीक है। ये लैम्बडा एंड म्यू ये कांस्टेंट है, ये स्केलर है, तो इसको आप मतलब उसकी जो पोजीशन है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद माइनस लैम्बडा a इज इक्वल टू माइनस, अगर बाहर लिखा तो भी सेम ही आंसर आएगा एंड लैम्बडा ऑफ माइनस है वो भी सेम आंसर आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है
ये आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3a। आपको फाइंड आउट करना है 3a, मतलब यहाँ पे स्केलर क्या हुआ, यहाँ पे स्केलर हुआ आपका k, यहाँ पे स्केलर हुआ k, सॉरी यहाँ पे स्केलर क्या है, k क्या है, k है 3, ठीक है। तो अभी आपको 3a फाइंड आउट करना है, ये a आपको गिवन है। तो देखो हियर a इज इक्वल टू 7 2 -1 3, 7 2 -1 3। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 3a फाइंड आउट करना है। तो 3a फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 से इस a के हर एक एलिमेंट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 करेंगे एंड 3 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद 3a इक्वल टू आता है 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -1 -3 एंड 3 इंटू 3 9। तो इस तरह से हमने अभी 3a फाइंड आउट किया, मतलब हमने किया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/2 है तो इस मैट्रिक्स की भी ऑर्डर 2/2 ही रहेगी, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगी, उसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हर एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर ये मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/2 है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर भी अभी 2/2 है, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम, तो इसमें ये इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज के साथ, ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज के साथ, तभी जाके आप किसी 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले ये फर्स्ट रो कंसीडर करना पड़ेगा हमें। ये फर्स्ट रो लेंगे हम, इस फर्स्ट रो को, इस रो 1 को हम इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कॉलम 1 के साथ, मतलब रो 1 का पहला एलिमेंट कॉलम 1 के पहले एलिमेंट के साथ, प्लस रो 1 का दूसरा एलिमेंट कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब a इंटू आई प्लस b इंटू के प्लस b इंटू के। उसके बाद रो 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ होने के बाद रो 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 2 के साथ करेंगे, ठीक है, कॉलम 2 के साथ। सो a इंटू जे इज ए जे प्लस b इंटू एल इज बी एल, ठीक है। अब रो 1 से हमने कॉलम 1 को भी मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को भी मल्टीप्लाई किया। अब हमारा बाकी है ये रो 2। अब रो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कॉलम 1 को, फिर से कॉलम 1 के साथ रो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो c इंटू आई सी आई प्लस d इंटू के डी के, ठीक है। रो 2 मल्टीप्लाई बाय रो 1 किया हमने अभी, सॉरी कॉलम 1 किया, अभी रो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम 2, ठीक है। रो 2 को कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो c इंटू जे इज सी जे प्लस d इंटू एल इज डी एल। तो इस तरह से अब ये एडिशन करने के बाद आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो कंडीशन एक आपको ध्यान में रखनी है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अभी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हमें देखने। फर्स्ट एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या रहता है, ए बी जो है, देखो एडिशन में क्या देखा था हमने, एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, बट यहाँ पे जो है a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है।
इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तो हर एक केस में ए बी ए के इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ए है, बी प्लस सी का एडिशन किया, ये इक्वल आता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर किसी मैट्रिक्स को अगर आई से यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उस मैट्रिक्स का आंसर आता है ए, आई इंटू ए आता है ए। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एनी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आता है जीरो। तो इस तरह से ये जो है प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन से जो आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू फाइंड ए बी इफ ए एंड बी इज गिवन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ए बी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए गिवन है आपको एंड यहाँ पे बी गिवन है आपको, दो मैट्रिसेस गिवन है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करना है कि इसके कॉलम इक्वल टू इसके रोज है क्या। सो ये 2/2 की मैट्रिक्स हुई, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, इसके कॉलम है 2 एंड इसके रोज है 2, मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हमने ए बी इज इक्वल टू, ए क्या है 2 4 3 1, यहाँ पे बी क्या है 3 1 5 2, 3 1 5 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, पहले हमने देखा कि हमें क्या करना है, इसकी रो 1 इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, रो 1 को करना है कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, बाद में सेम रो 1 को करना है कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद रो 1 होने के बाद रो 2 से करना है कॉलम 1 को मल्टीप्लाई, रो 2 से करना है कॉलम 2 को मल्टीप्लाई। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो है 2 4, ये रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, रो 1 कॉलम 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ अभी यहाँ पे। उसके बाद ये जो रो 1 है, रो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस कॉलम 2 के साथ, 2 इंटू 1 लिखा हमने यहाँ पे प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। ठीक है, अभी रो 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 2 के साथ भी हुआ, अभी रो 2 लेंगे हम, रो 2 इंटू कॉलम 1, 3 इंटू 3 लिखा है यहाँ पे प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद ये रो 2 कॉलम 1, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे आंसर का क्या आया आपका, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 4 इंटू 5 इज 20, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 4 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 इंटू 2 इज 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो 6 plus 20 is 26, 2 plus 8 is 10 and 9 plus 5 is 14 and 3 plus 2 क्या होता है 5। तो इस तरह से ये आई ऑर्डर मैट्रिक्स की। ठीक है, सो ये आया मल्टीप्लिकेशन एंड उसकी ऑर्डर है 2/2, तो ऑर्डर आती है ये बाय ये। ठीक है, सो ऑर्डर क्या आई 2/2। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अभी हमने ये 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा। अभी हम ये जो है 3/3 की एक मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी हमें फिर से ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए लिखा 4 2 1 6 2 -1 3 0 2,
302, उसके बाद यहाँ पे B लिखा 302, 113, 150, 150। अब AB इक्वल टू आता है, AB इक्वल टू आता है, देखो तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अभी ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3 यहाँ पे लिखेंगे हम 4 इंटू 3 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया अभी हमने, अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम किया, अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ हमने अभी मल्टीप्लिकेशन किया है। अभी सेकेंड रो का 1, 2, 3 कॉलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5, -1 इंटू 5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आता है, 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5, ठीक है, -1 इंटू 5। अभी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस ये जो है -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 1, सॉरी 3, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम आएगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस ये 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, ठीक है। अब इसका ए बी का आंसर क्या आएगा, सो देखो यहाँ पे 4 प्लस 3, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। 4 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 0 0, ठीक है। इसके बाद 6 इंटू 3 18 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू -5 आता है, -1 इंटू 5 आता है -5, सो यहाँ पे लिखेंगे हम -5। उसके बाद 6 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है, एंड -1 इंटू 5 आता है यहाँ पे -5। उसके बाद 6 इंटू 2 12 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस -1 इंटू 0 0, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 1 2, बाद में 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 5 10, ठीक है। अब इसके बाद 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 0 0। अब इसका आंसर 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 15, 0 प्लस 2 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 6 14, 18 प्लस 2 20, 20 माइनस 5 15, ठीक है। 2 माइनस 5 माइनस 3 12 प्लस 6 18 18, ठीक है। 9 प्लस 2 11,
0 + 0 + 10 10 एंड 6 + 0 8 6। तो इस तरह से ये आया आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अभी जो है सभी अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसेस यहाँ पे हमने देखा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सभी के सभी पॉइंट जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो अच्छे से करना है। ठीक है, उसके एडवांस जो क्वेश्चन है जो आपके जेईई मेन के लिए पूछते हैं उसका हम अलग से वीडियो लेने वाले हैं, तो तब आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर होने वाले होंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, आप एक ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको ए बी फाइंड आउट करना है। सो ए बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि रोज कितने हैं, 1 2 3 रोज है। कॉलम कितने, 1 2 कॉलम से यहाँ पे 1 2 रोज है, एंड कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम से, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जितने उतने ही नंबर ऑफ रोज है, मतलब ए बी पॉसिबल है, ए बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो यहाँ पे सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो यहाँ पे थर्ड कॉलम। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से इसका ऑर्डर 3/2 था, इसका ऑर्डर 2/3 था, इसका ऑर्डर जो है आने वाला है 3/3, मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ए बी गिवन है, ए बी की ऑर्डर क्या है, तो क्या देखना है आपको, इसके रोज जो है एंड इसके कॉलम जो है उतनी इस मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स की ऑर्डर आएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है।